प्रश्न है हमारे पास, यदि tan a बराबर 3/4 तो cos a माइनस साइन ए अपॉन में cos a प्लस में साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। इसे हल करने के लिए हमें 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन कौन से? एक फॉर्मूला तो ये रहा, लाल बट्टे में कक्का, ठीक है। ये 10th क्लास में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये हमें याद होना चाहिए। और दूसरा क्या, हम जो tan को है उसको क्या त्रिभुज के फॉर्म में डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे tan a का मान हमें 3/4 दिया है, और tan क्या होता है? वो होता है साइन, ये होता है cos, और ये क्या होता है tan। लिख देता हूँ यहाँ पर साइन cos, और ये होता है हमारे पास tan, ठीक है। बाकी के तो मान, तो tan बराबर होता है हमारे पास लंब बट्टे में आधार, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज का नाम रख देता हूँ ए बी सी, तो लंब कौन सा है? लंब है हमारे पास ए बी, और आधार कौन सा है? ए सी, ठीक है। तो tan ए अगर हम इस वाले कोण को ए माने, ठीक है, तो ये जो हमारे पास लंब है इसका मान कितना हो जाएगा? 3, और आधार का मान कितना हो जाएगा? 4। अब ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि tan दर्शाता है लंब और आधार को, ठीक है। और tan a का मान हमें प्रश्न में दे रखा है कितना? 3/4, मतलब हमें दे रखा है क्या? लंब और आधार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम इसका कर्ण निकाल लेते हैं। तो वो कर्ण कैसे निकलेगा? ये है समकोण त्रिभुज, तो क्या आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में क्या कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? 25। यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो कर्ण का मान हमारे पास 5 आ गया। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता है। अब हमें क्या करना है? हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। और इन सारों के सारे मान हमें पुट करने हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया कॉस। अब कॉस से क्या होता है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये पहला वाला पद क्या होता है? साइन होता है, और ये बीच में आता है वो क्या होता है? वो कॉस होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है? वो होता है आधार बट्टे में कितना कर्ण, और कॉस ए का मान निकालना है, और ए वाला कोण ये रहा। तो यहाँ से अगर हम देखें, सी बिंदु से अगर हम देखें, तो आधार कौन सा होगा? 4, और कर्ण कौन सा होगा? 5, ठीक है। कॉस ए का मान रख दिया। अभी माइनस क्या साइन है। अब साइन कौन सा होता है? अब भाई साइन तो ये पहले वाला होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, क्या लंब बट्टे में कर्ण, और साइन ए का मान निकालना है। तो ए कोण ये रहा। जब हम सी बिंदु से देखेंगे, कोण ए से देखेंगे, तो लंब हमारा कितना होगा? 3, और कर्ण कितना होगा? 5, ठीक है। और बट्टे में क्या कॉस ए, कॉस से कौन सा होगा? आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार है हमारे पास 4, कर्ण है हमारे पास 5, और प्लस में क्या साइन है, सेम हो जाएगा 3/5। मान हमने सारे रख दिए हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा रियल आंसर होगा। तो इसको क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1, ठीक है। और ये बट्टे में कितना आ जाएगा? यहाँ से भी 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से प्लस हो जाएगा 4, 5 है 7, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला यहाँ से चला जाता है, और ये वाला पद यहाँ चला जाता है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो 1/5, ठीक है, इंटू हो जाएगा 7 से, और ये 5 ऊपर चला जाएगा। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो ये वाली चीज़ तो आपको आनी ही चाहिए। अगर ये वाली चीज़ भी नहीं आ रही तो मैथ ही पढ़ना बेकार है, ठीक है। यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी हमारे पास 1/7। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।